देखते हैं नेक्स्ट फोई सागर। फोई सागर का महत्व भी जो राजसमंद में बनी हुई झील है, अर्थात जो राजसमंद लेक है, उसी की तरीके से ये अकाल राहत के रूप में बनाई गई थी। और इसके निर्माता, जैसा इसका नाम है, ब्रिटिश इंजीनियर फोई के द्वारा इसको बनाया गया है। और यह झील भी अजमेर में स्थित एक मीठे पानी की झील के रूप में है। तो ये ध्यान रखना है, फोई लेक का संबंध कहां से है? अजमेर से। तो पुष्कर झील हो, चाहे आना सागर लेक हो, चाहे फोई सागर, तीनों की तीनों झील मुख्यतः अजमेर में है और मीठे पानी की झील में काउंट होती हैं। और इसे सेकेंड फेमेन रिलीफ लेक के रूप में, अर्थात फर्स्ट फेमेन रिलीफ लेक राजसमंद और सेकेंड माना जाता है फोई सागर को। और इसका जो निर्माण काल रहा है वो 1891 और 1892। और जिस नदी पे इसको बनाया गया है उस नदी का नाम है भांडी रिवर। जिस नदी पे आना सागर झील बनी हुई है उसी के ऊपर बनी हुई लेक का नाम है फोई सागर लेक। तो सामान्यतः इस लेक का महत्व वैसे कम है, लेकिन जो बांडी रिवर है उसके पानी को नियंत्रित करने के लिए एक महत्वपूर्ण लेक है। तो इसलिए इसको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फोई सागर का संबंध किस जिले से है और किस नदी से है। अभी राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा आना सागर और फोई सागर दोनों लेक को आपस में कनेक्ट करने का कार्य चल रहा है। हालांकि ये प्रोजेक्ट है, ये प्रपोजल प्रोजेक्ट के रूप में है, एक प्रस्तावित योजना है जिसमें आना सागर और फोई सागर दोनों को कनेक्ट किया जाएगा। इसके बाद में पश्चिमी राजस्थान की ओर कायलाना झील, या जिसको बनाने वाले थे जोधपुर महाराजा के भाई थे सरप्रताप सिंह, तो उनके नाम से इसको सरप्रताप सागर भी कहा जाता है। तो सरप्रताप सागर झील है, इसका संबंध है राजस्थान के जोधपुर वाले पार्ट से। तो यह जोधपुर में स्थित एक मीठे पानी की झील के रूप में है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एकमात्र ऐसी झील है जिसको आईजीएनपी से कनेक्ट किया गया है। आईजीएनपी का मीनिंग है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भाग से इस साइड से एंट्री करते हुए राजस्थान के पश्चिमी भाग की ओर जाती है आईजीएनपी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। जिसमें एक लिफ्ट निकलती है जोधपुर के पास में, राजीव गांधी लिफ्ट। इस राजीव गांधी लिफ्ट के माध्यम से इस झील को जोड़ा गया है, अर्थात कायलाना लेक को जोड़ा गया है। एक आती है राजस्थान में जोधपुर के उत्तरी भाग बीकानेर की ओर कोलाइत, और यह है कायलाना लेक। तो राजस्थान में कायलाना लेक आईजीएनपी से जुड़ा हुआ एकमात्र झील मानी जाती है, एकमात्र मीठे पानी की झील मानी जाती है। तो इस झील का एक तो इंपॉर्टेंस हो गया आईजीएनपी से जुड़ने के कारण, और एक निर्माता के अकॉर्डिंग इसको एक दूसरा नाम दिया जाता है सरप्रताप सागर। तो सरप्रताप सागर किसका नाम है? कायलाना लेक, जोधपुर वाली झील का। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं कोलाइत लेक। कोलाइत लेक के वैसे निर्माता के रूप में माना जाता है कपिल मुनि को या कपिल ऋषि को, जिन्हें हिंदू दर्शन में 6 ब्रांचेज आती हैं, जिसमें सांख्य दर्शन का जनक कपिल मुनि को माना जाता है। तो कपिल मुनि को इस झील के निर्माता के रूप में माना जाता है, और बीकानेर में बनी हुई एक प्रमुख मीठे पानी की झील, अर्थात एक स्वीट वाटर लेक के रूप में इसको माना गया है। तो एक तो इसका लोकेशन याद रखिए, कोलाइत का बीकानेर, और दूसरा मीठे पानी की प्रमुख झील है। और कपिल मुनि के द्वारा बनाने के कारण इस झील के किनारे कपिल मुनि का एक मेला आयोजित होता है, जो कि पुष्कर के किनारे जब मेला आयोजित होता है, अर्थात कार्तिक पूर्णिमा को, उसी समय इस झील के ऊपर भी कार्तिक पूर्णिमा को मेले का आयोजन होता है, और इसमें भी लैंप्स को जलाया जाता है, अर्थात लैंप्स आर लिट इन दिस लेक ऑन कार्तिक पूर्णिमा। इस झील में भी पुष्कर झील की तरह घी के दीपक जलाए जाते हैं, जो कि मुख्यतः कार्तिक पूर्णिमा को यह कार्य होता है। और इस झील में कहा जाता है कि बीकानेर की जो प्रमुख लोक देवी हैं, अर्थात करणी माता, वो अपनी बहन से एक बच्चे को गोद लेकर आए थे, और वो बच्चा खेलता खेलता और इस झील में गिर गया, और इस झील में गिरने के बाद उस बच्चे की मृत्यु हो गई। बच्चे की मृत्यु के बाद कहा जाता है यहाँ के बीकानेर के जो लोकल चारण है, स्थानीय चारण, उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि हम इस झील को दर्शन के तौर पे या पर्यटन या टूरिज्म के रूप में कभी नहीं देखेंगे। तो राजस्थान में कहा जाता है जो चारण कास्ट है उसके लिए एक स्टेटमेंट आता है कि इस झील के दर्शन हम नहीं करेंगे।
तो उस झील के रूप में माना जाता है कोलाइट लेक को। तो चारण कास्ट डज नॉट विजिट दिस लेक, चारण जाति इस झील के दर्शन नहीं करती। और इस झील के पास में लास्ट पॉइंट वही है जो मैं पहले चर्चा कर चुका हूं, पुष्कर झील की तरह कार्तिक पूर्णिमा को इस झील के किनारे भी मेले का आयोजन होता है और दीपक जलाए जाते हैं। इसके बाद बीकानेर की ओर बनी हुई एक प्रमुख झील है गजनेर। गजनेर में कहा जाता है कि पानी इतना साफ है कि उसमें आप अपना फेस तक देख सकते हो, अर्थात जो साफ पानी वो मिरर की तरह दिखाई देता है। तो इस झील को दर्जा प्राप्त है एक क्लीन मिरर ऑफ वाटर, अर्थात पानी का एक शुद्ध दर्पण। तो इसे पानी के शुद्ध दर्पण के नाम से जाना जाता है और यह भी बीकानेर में स्थित है। इस नाम से राजस्थान में बीकानेर में एक सेंचुरी भी है, हालांकि वो रजिस्टर्ड जो 26 सेंचुरी है उसमें उसको दर्जा प्राप्त नहीं है। तो गजनेर अभ्यारण्य बीकानेर और गजनेर लेक दोनों ही बीकानेर में स्थित है। इसके बाद में आता है राजस्थान के पूर्वी भाग की ओर अलवर डिस्ट्रिक्ट, जहां पे राजस्थान की एक प्रमुख झील है सिलीसेड लेक। सिलीसेड लेक के बारे में कहा जाता है राजस्थान के अंदर जिस और टूरिज्म सर्वाधिक होता है उस पॉइंट को नाम दिया जाता है गोल्डन ट्रायंगल, जिसमें एक तो जयपुर, एक इसमें दिल्ली वाला पार्ट, एक यूपी की ओर से आगरा वाला पार्ट, और इसको नाम दिया जाता है गोल्डन ट्रायंगल। तो इस गोल्डन ट्रायंगल पर जो अलवर वाला पार्ट है वहां यह झील स्थित है, सिलीसेड लेक। तो सिलीसेड लेक एक तो यहाँ पे जो पहाड़ियां उन पहाड़ियों के पास में बनी हुई है, पहाड़ियों से नीचे की ओर स्टेप्स आती हैं जहां इस झील में पानी भरा हुआ है, और इसी पहाड़ी के ऊपर इस झील के किनारे आरटीडीसी का एक होटल है, राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन। वैसे इसको नाम दिया जाता है विनय विलास, जो अलवर महाराजा विनय सिंह जी ने बनाया था। तो विनय विलास इसी झील के किनारे स्थित है, जो आरटीडीसी रेस्टोरेंट के रूप में, हालांकि होटल सीरीज नहीं होकर एक रेस्टोरेंट ही है वर्तमान में। तो ये रेस्टोरेंट की श्रेणी में है जो इसी झील के किनारे स्थित है। एक तो इस झील में लोकल टूरिज्म, स्थानीय पर्यटक प्रसिद्ध है, और एक सामान्यतः पीसी कल्चर अर्थात मत्स्य पालन के लिए प्रसिद्ध है। और एक जयपुर, दिल्ली, आगरा इस पॉइंट पे होने के कारण ये गोल्डन ट्रायंगल पे स्थित है, अर्थात सिलीसेड लेक इज लोकेटेड ऑन गोल्डन ट्रायंगल, अर्थात जो मुख्य जो पर्यटन के लिए प्रसिद्ध त्रिकोण है उस त्रिकोण का ये हिस्सा है। तो सिलीसेड लेक सिचुएटेड या लोकेटेड ऑन गोल्डन ट्रायंगल, इट इज आल्सो कॉल्ड एज राजस्थान नंदन कानन। तो इसे राजस्थान के नंदन कानन के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि सरिस्का अभ्यारण्य वाले क्षेत्र के पास होने के कारण इसको नंद के कानन अर्थात नंद के बगीचे के रूप में इसको जाना जाता है। नंद यानी भगवान कृष्ण, जो लॉर्ड कृष्णा है उनके गार्डन के रूप में, यानी नंद के कानन या बगीचे के रूप में इसको दर्जा मिला हुआ है। अब राजस्थान में कुछ प्रमुख झील है जिनको लोकेशन के अकॉर्डिंग जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे राजस्थान के दक्षिणी भाग में आनंद सागर और देलाव, उसी एरिया में दक्षिण में एडवर्ड सागर या जिसको गेब सागर भी कहा जाता है। एक आता है मानसरोवर झील जो काडला लेक के रूप में है झालावाड़ की ओर, और इसी नाम से एक और आती है मानसरोवर झील जो कि मुख्यतः सवाई माधोपुर में है। राजस्थान के पूर्व की ओर एक प्रमुख झील है जिसको नाम देते हैं राम सागर, और एक बूंदी की ओर स्थित प्रमुख झील नवलखा सागर। इन्हें राजस्थान के मैप के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अभी जो कुछ पॉइंट है जिनको टारगेट्स किया गया है, जिनमें एक तो राजस्थान का जो बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ की कुछ प्रमुख झील हैं, जिनमें एक तो आता है देलाव सागर, एक आता है आनंद सागर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो देलाव सागर और जो आनंद है यह राजस्थान के नीचे की ओर है, अर्थात बांसवाड़ा की ओर। और बांसवाड़ा से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे अपन तो जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, बांसवाड़ा के अलावा डूंगरपुर में जो प्रमुख झील है जिसका नाम है एडवर्ड सागर। जनरली एग्जाम में
ये मैच करवाई जा सकती है लोकेशन को लेकर, या इसी झील का दूसरा नाम है गेब सागर। तो गेब सागर या एडवर्ड सागर के रूप में, तो आंसर रहेगा डूंगरपुर। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग की ओर झालावाड़ वाले पार्ट में एक प्रमुख झील आती है जिसका नाम है मानसरोवर झील। इस मानसरोवर का लोकल में एक नाम और आता है काडला लेक, काडला झील। और इसी नाम से ऊपर की ओर देखते हैं अपन सवाई माधोपुर वाले पार्ट में, वो झील आती है मानसरोवर के नाम से। तो राजस्थान में मानसरोवर लेक के रूप में अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर आपके दोनों ही सही हैं, सवाई माधोपुर वाला पार्ट और दूसरा है झालावाड़ वाला पार्ट। तो मानसरोवर लेक राजस्थान में दोनों स्थान पे सही है, लेकिन जो झालावाड़ वाला पार्ट है उस झील का एक दूसरा नाम है काडला लेक। तो इसको एक दूसरा नाम भी दिया जा सकता है काडला लेक। तो वह मानसरोवर जिसको काडला भी कहा जाता है, तब आंसर आपका केवल झालावाड़ रहेगा। और इन एरिया के बीच में एक डिस्ट्रिक्ट आता है बूंदी डिस्ट्रिक्ट, जहां पाई जाने वाली जो प्रमुख झील है, जिसमें एक तो आता है कनक सागर, एक आती है नवलखा झील। राजस्थान में अपन एक बावड़ी भी पढ़ते हैं नवलखा के नाम से, जो कि डूंगरपुर की ओर होती है। बावड़ी यानी जो स्टेप वेल्स के रूप में होते हैं, अर्थात वाटर रिसोर्स के लिए यानी जल संग्रहण के लिए, वाटर को कलेक्ट करने के लिए बनाई जाती हैं, जिसमें इस तरीके से स्टेयर्स होती हैं। इस कारण इनको कहा जाता है स्टेप वेल्स, यानी सीढ़ी वाले कुओं के रूप में आमतौर पे नाम दिया जाता है बावड़ी। तो राजस्थान में नवलखा जो बावड़ी है वो डूंगरपुर की ओर है, जबकि नवलखा जो लेक है यह बूंदी की ओर है। अब कुछ प्रमुख झील और भी हैं, जैसे कि ये एक डैम के रूप में, एक बांध के रूप में, जिसको कहा जाता है बंद बरेठा। बंद बरेठा जिस नाम से राजस्थान में एक सेंचुरी या अभ्यारण्य भी है। तो ये आगे जब अपना टॉपिक स्टार्ट होगा वाइल्ड लाइफ वाला या वन्य जीव वाला, तो उसमें इस नाम से एक सेंचुरी भी पढ़ेंगे। इस सेंचुरी को एक दर्जा प्राप्त है, इसे पक्षियों का घरौंदा अर्थात हाउस ऑफ बर्ड्स के रूप में भी इसको माना जाता है। लेकिन अभी अपन सेंचुरी के रूप में नहीं देख रहे, इसे एक लेक या डैम के रूप में देख रहे। तो बंद बरेठा ये भरतपुर में स्थित है। तलवाड़ा झील जो कि मैंने आपको पहले बताई है कि राजस्थान में उत्तरी भाग हनुमानगढ़ की ओर से जहां से घग्गर एंट्री करती है, वहां तलवाड़ा विलेज में जो लेक बनती है उसको नाम दिया जाता है तलवाड़ा लेक। इसके बाद में माउठा झील। माउठा जो राजस्थान में अजमेर वाला जो जयपुर वाली पार्ट है, जहां पे जयपुर का एक प्रमुख फोर्ट या किला बना हुआ है आमेर, उस आमेर पार्ट के पास में एक बड़ा सा क्षेत्र है जिसमें पानी भरता है, उस पानी को कहते हैं माउठा। और एक होता है मावट, जो कि अपने विंटर सीजन में आने वाली जो बारिश है उनके लिए शब्द यूज होता है। तो माउठा जयपुर में आमेर महल के पास बनने वाली जो झील है उसको नाम दिया जाता है। तो माउठा लेक, इसका संबंध है मुख्यतः आमेर से, आमेर जयपुर। और दूसरा आमेर की ओर जाते हैं तो एक प्रमुख झील आती है मानसागर। मानसागर वर्तमान में राजस्थान के मैक्सिमम पोल्यूटेड लेक अर्थात सर्वाधिक प्रदूषित जो झील है उसके रूप में ये जानी जाती है। जैसलमेर में कुछ एक इंपॉर्टेंट लेक आती हैं, जैसे कि बुज लेक। तो बुज लेक है, ये अपनी काकनी या काकनी नदी में मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया था। फिर एक आती है पश्चिमी राजस्थान में अमर सागर, जो कि जैसलमेर में स्थित है। एक आती है गढ़ीसर, जो मेन सिटी जैसलमेर में स्थित है। तो ये जो बुज, अमर सागर और गढ़ीसर, इसमें गढ़ीसर को इंपॉर्टेंट कर देना, ये सामान्यतः एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये पश्चिमी राजस्थान की ओर पाई जाने वाली प्रमुख मीठे पानी की झील। उसके बाद में आता है कनक सागर, जो कि बूंदी में है, जिसका दूसरा नाम है दुगारी डैम, यानी इसको दुगारी बांध के नाम से भी जाना जाता है। तो दुगारी का बांध या कनक सागर डैम ये कहाँ स्थित है, तो आंसर रहेगा बूंदी। राजस्थान में जो बालसमंद है ये पश्चिमी राजस्थान के संभाग मुख्यालय अर्थात जोधपुर की ओर। नेक्स्ट है नंदसमंद। नंदसमंद है राजसमंद की ओर, और राजसमंद में ऑलरेडी एक पहले समंद है राजसमंद लेक। तो नंदसमंद राजसमंद में, और बालसमंद है जोधपुर में। बूढ़ा जोहड़, जिसके नाम से श्री गंगानगर में एक धार्मिक स्थल है, एक गुरुद्वारा है बूढ़ा जोहड़, उसी के पास में एक तालाब बनता है, उस क्षेत्र को कहा जाता है बूढ़ा जोहड़ लेक या तालाब के रूप में। तो राजस्थान में बूढ़ा जोहड़ तालाब या जो लेक या झील है
वो मुख्यतः गंगानगर की ओर है, और वहीं पे इसी नाम से धार्मिक स्थल जो कि बूढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा है। इसके बाद में राजस्थान के कुछ प्रमुख प्रसिद्ध कुएं, जिसमें जो चांदन ट्यूबवेल्स है, यानी जो चांदन के जो नलकूप है, चांदन के नलकूपों के बारे में आपको पहले करवाया हुआ है, जो कि अपने जलपट्टी या वाटर बेल्ट के पार्ट पे स्थित हैं, जिन्हें पोर्ट ऑफ थार अर्थात थार के घड़े के रूप में जाना जाता है। तो ये जैसलमेर की ओर स्थित हैं, जिन्हें पोर्ट ऑफ थार, क्यों? क्योंकि अपने स्थानीय जो गांव है, लोकल विलेज हैं, उनको ये पानी उपलब्ध करवाते हैं। जैसे अपने घर में सामान्यतः अपने को जब पानी की आवश्यकता होती है तो अपन पानी कहाँ से लेते हैं? मटके या घड़े से। तो थार या पश्चिमी राजस्थान में जब पानी की आवश्यकता होती है तो मुख्यतः जैसलमेर का वह विलेज जहां ट्यूबवेल सामान्यतः अन्य गांवों की तुलना में अधिक हैं, वो एरिया आता है चांदन। तो वहां से आसपास के गांवों को ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई किया जाता है। तो आसपास के जो विलेज हैं वो चांदन को दर्जा देते हैं कि हमारे जैसलमेर का या थार का पोर्ट या थार का घड़े के रूप में है। इसके बाद में हम देखते हैं बाटाडू कुआ। बाटाडू कुआ जो कि बाड़मेर के बायतू तहसील में बना हुआ है, बाटाडू विलेज आता है वहां पे, और इसको विशेष कला से बनाया गया। ये मार्बल से बना हुआ कुआ है। तो मार्बल से क्यों बनाया गया? तो कहा जाता है अगर चूने पत्थर से इसको बनाया जाता तो सामान्यतः जब पानी निकाला जाता तो चूना पत्थर के ऊपर पानी गिरने पे पानी सोख लेता है, जबकि मार्बल पत्थर पे ऐसा नहीं होता। इस कारण जल संरक्षण के लिए इस कुएं को मुख्यतः मार्बल से बनाया गया था। हालांकि अब अधिकांशतः मार्बल यहाँ के लगभग खत्म हो चुके हैं। तो ये जो बाटाडू कुआ है, इसको राजस्थान के जल महल के रूप में, राजस्थान के रेगिस्तान के जल महल के रूप में इसको माना जाता है, अर्थात वाटर पैलेस ऑफ डेजर्ट इन राजस्थान स्टेट। तो राजस्थान में मरुस्थल के जल महल के रूप में किस कुएं को माना जाता है? तो उसमें आंसर आता है अपना बाटाडू कुआ, बाड़मेर। तो ये बाड़मेर में स्थित है। राजस्थान में कुछ प्रमुख तालाब हैं, जैसे कि एक तो झुंझुनू खेतड़ी की ओर पन्ना साहा तालाब, और एक राजस्थान में तालाबों के लिए जो प्रसिद्ध जगह है वो भीलवाड़ा। राजस्थान में सबसे ज्यादा तालाब है वो भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। इसके बाद में राजस्थान में कुछ फेमस स्टेप वेल्स, अर्थात राजस्थान में कुछ प्रसिद्ध बावड़ियां हैं। बावड़ी होते हैं सामान्यतः जो गोलाकार कुएं के रूप में होते हैं, और उनमें नीचे की ओर उतरने के लिए सामान्यतः इस तरीके से स्टेयर या सीढ़ियां बनी हुई होती हैं। तो एक तरीके से गोलाकार और सीढ़ी नुमा जो कुएं होते हैं, उन स्थलाकृतियों को या इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर है उनको नाम दिया जाता है स्टेप वेल्स, जो कि राजस्थान में सर्वाधिक बूंदी की ओर है। इस कारण बूंदी को स्टेप वेल सिटी के रूप में जाना जाता है। राजस्थान में कुछ प्रमुख बावड़ियां हैं, जिसमें सिरोही की ओर बनी हुई लाहिनी बावड़ी, जो कि राजस्थान में एंशियंट स्टेप वेल्स अर्थात सबसे प्राचीन बावड़ी के रूप में फेमस है। इसी क्षेत्र में एक बावड़ी और बनी हुई है दूध बावड़ी, जबकि एक झील आती है दूध तलाई। जब मैंने आपको उदयपुर की लेक करवाई थी उस समय ये उदयपुर में थी दूध तलाई, जबकि उस समय एक शब्द बताया था दूध बावड़ी। तो बावड़ी है सिरोही में और दूध तलाई है वो है उदयपुर में स्थित। डूंगरपुर की ओर आती है नवलखा स्टेप वेल्स, यानी नवलखा बावड़ी, जबकि नवलखा झील है वो बूंदी की ओर स्थित है। तो इसको याद रखिएगा, इंपोर्टेंट कर देना नवलखा स्टेप वेल को, क्योंकि इसके नाम से जो स्टेप वेल या बावड़ी है वो अपने बूंदी की ओर, जो लेक है वो बूंदी की ओर, और नवलखा जो स्टेप वेल है जो बावड़ी है वो डूंगरपुर की ओर। इसके बाद में आता है कुछ प्रमुख बावड़ी अनारकली, रानी की बावड़ी और गुलाब बावड़ी, जो मुख्यतः महिलाओं के नाम से हैं। अनारकली, रानी बावड़ी और गुलाब बावड़ी, ये सभी बावड़ियां मुख्यतः बूंदी की ओर। एक आती है त्रिमुखी, यानी ऐसी बावड़ी जिसके थ्री फेस अर्थात 3 मुख वाली बावड़ी के रूप में जिसको माना जाता है। यह मुख्यतः लेक सिटी अर्थात उदयपुर में स्थित है। इसके बाद में आती है पन्ना मीना बावड़ी। पन्ना मीना बावड़ी है जयपुर में आमेर महल में स्थित है। तो आमेर वाला जो क्षेत्र है उसमें पन्ना मीना बावड़ी। फिर दौसा की कुछ प्रमुख बावड़ी आती हैं, छोटी बावड़ी, बड़ी बावड़ी और एक चांद बावड़ी। चांद बावड़ी जो कि दौसा के आभानेरी में स्थित है। तो ये राजस्थान की सबसे प्रमुख बावड़ियों में से एक है आभानेरी बावड़ी। तो आभानेरी बावड़ी कहाँ स्थित है? दौसा में। या चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? आभानेरी दौसा में। इसके बाद में एक 9 मंजिला बावड़ी है
अर्थात जहां बावड़ियां होती हैं उनके एक साइड में इमारतें बनी होती हैं। तो इन इमारतों की संख्या है 9। इस कारण जो अलवर वाली बावड़ी अर्थात जो निमराना की बावड़ी है उसको 9 मंजिल वाली बावड़ी के रूप में जानते हैं। एक आती है हाड़ी रानी बावड़ी और एक भूत बावड़ी। भूत बावड़ी मुख्यतः जोधपुर और झुंझुनू वाले क्षेत्र में भी जनरली लिखते हैं, लेकिन इसमें भूत बावड़ी जो फेमस है वो जोधपुर वाली है। तो भूत बावड़ी जोधपुर, तो आपको यही इंडिकेट करना है भूत बावड़ी के रूप में। और एक आती है हाड़ी रानी बावड़ी जो कि टोडा रायसिंह के अंदर, टोडा रायसिंह टोंक के अंदर यह स्थित है। इसके बाद में राजस्थान में झीलों के संरक्षण के लिए नेशनल लेवल पे एक कार्यक्रम चलाया गया था जिसको नाम दिया गया नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लानिंग अर्थात राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना, जिसकी शुरुआत फाइनेंशियल ईयर के साथ अर्थात 1 अप्रैल 2016 के साथ हुई। इस स्कीम में रखा गया कि जो झील इसमें शामिल होंगे उन झीलों के पुनरुद्धार या उनके रिकंस्ट्रक्शन या उनके सुधार के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट 60% बजट देगी और स्टेट गवर्नमेंट है वो 40% का बजट देगी। तो राजस्थान के प्रमुख 4 झीलें इस कार्यक्रम में शामिल हैं, जिसमें 2 झील अपने अजमेर की ओर से आती हैं और 2 झील उदयपुर और एक सिरोही की जो हिल स्टेशन वाली लेक के रूप में है अर्थात नक्की झील। जबकि अजमेर वाली जो झील है उसमें लिया जाता है एक तो प्रमुख पवित्र झील पुष्कर को और एक दूसरी है आना सागर। और उदयपुर में दोनों उन झीलों को लिया जाता है जो आपस में जुड़ी हुई हैं, एक तो पिछोला लेक और एक लिया जाता है फतेह सागर को। तो मुख्यतः ये जो 5 झीलें हैं इनका संबंध है अपने राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के रूप में। पिछोला, फतेह सागर, उदयपुर वाला पार्ट, आना सागर और पुष्कर अजमेर वाले पार्ट में और नक्की झील सिरोही वाले पार्ट में। तो इसी के साथ अपना जो राजस्थान की झील वाला टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने पहले ब्राइन वाटर लेक अर्थात खारे पानी की झीलों को कंप्लीट किया था और बाद की जो क्लासेज हैं वो मुख्यतः स्वीट वाटर लेक की हैं, मीठे पानी की झीलों की हैं, जिनकी सर्वाधिक संख्या अपन ने उदयपुर में देखी। जबकि ब्राइन वाटर या खारे पानी की झील है उनकी सर्वाधिक संख्या हमने नागौर में देखी थी। तो इसी पॉइंट के साथ इस टॉपिक को अपन विराम देते हैं। बाकी आगे का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे हम जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें। थैंक यू।